नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रचना गोगलवाल। रोहडू में आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा उपदंड अधिकारी से मिले और उनकी क्या मुख्य मांगे रही और आइए जानते हैं कि क्या कहना है। ऐसा आंदोलन ना आज तक हुआ ना आगे होगा। इतना बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में किसान बागवान अब बिल्कुल से तैयार है, क्योंकि किसान बागवान जो है खादों के दामों से बुरी तरह परेशान हुए। जो 850 का पिछली बार बैग पोटाश का मिलता है, इस बार जो है 1700 मिला, दुगना रेट। जहां आय दुगनी होनी थी, सरकार भारत सरकार का एक लक्ष्य था कि किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन वहां तो जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही दुगनी होगी, जो लागत है वो दुगनी होगी हमारी। अभी तो दवाइयों का जो सेब की दवाइयाँ बिकनी है, उसमें देखिए आगे किसानों बागवानों का क्या हालत होता है। 30-30 40% जो है महंगे उसके दाम मिलने वाले। पेटियों के दाम तो आपने पहले ही देखे कि 10 रुपये बढ़े हैं। आजकल स्टोर में जो है पेटियां, जो उसका रेट है वो 10 रुपये अभी बढ़ चुका है। जब को सीजन आएगा तब तक 10 रुपये और बढ़ जाएंगे। 20 रुपये का इजाफा इस बार होगा। ईरान का सेब तो आप देख ही रहे कि स्टोर में हमारा पूरा माल जो है क्रैश हो गया, जो जिन्होंने स्टोर किया था। सरकार जो है अगर अभी भी नहीं समझ रही, सरकार अगर हमें हल्के में ले रही है, अगर ट्रायल पे हमें सरकार ने डाला है, तो सरकार को हम आपके सभी के चैनल के माध्यम से एक आज संदेश देना चाहते हैं कि ये आखिरी वक्त है। पूरे हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान हो, चाहे सेब का है, चाहे टमाटर का है, चाहे लहसुन का है, चाहे अदरक का है, भूमि अधिग्रहण वाला है, चाहे, सभी परेशान है। और अन्य वर्गों की तरह अगर हमें समय रहते नहीं बुलाया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हिमाचल प्रदेश में होगा, जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि मुझे लगता है कि हम किसानों में कहीं कांटा तो नहीं मारा हुआ। हमारे पहाड़ी में कहते हैं ना, किसी वर्ग को कांटा मार दिया, तो कहीं हम किसान बागवान को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांटा तो नहीं मार दिया। हमें तो पूछ ही नहीं रहे हैं। जितनी हालत हमारी ख़राब है उतनी हालत तो मैं नहीं मानता किसी वर्ग की होगी। हिमाचल प्रदेश में तो मनीष जी 90% जो है किसान बागवान है। एम्प्लॉयज़ तो केवल 60% है, वो भी हमारे ही परिवारों के हैं। और ठेकेदार वर्ग देखिए आप कि पीछे ठेकेदार वर्ग ने जो है काम जब बंद किया तो रातों रात हिमाचल सरकार को कैबिनेट बुलानी पड़ी दूसरे दिन सुबह। और देखिए, हम जो इतना बड़ा वर्ग है, हमारी अनदेखी क्यों की जा रही है? क्या इसके पीछे कारण है? आपने जो सारी चीज़ें गिनाई कि ये सारे दाम बढ़ गए, ये सारा नुकसान हो रहा है, तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? कहीं हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को इस सरकार ने काटा तो नहीं मारा हुआ? ये जो हमारी मांगे हैं, देखिए इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सेब कश्मीर के तर्ज पे, कश्मीर में ए ग्रेड और बी ग्रेड, सी ग्रेड सेब MIS के तहत लिया जाता है, मंडी इंटरवेंशन स्कीम के तहत लिया जाता है। 1983 से हिमाचल प्रदेश में मंडी इंटरवेंशन स्कीम चल रही है और यहाँ केवल डी ग्रेड सेब, सी ग्रेड सेब लिया जाता है, वो भी सिर्फ 9.5 रुपये, और वहाँ 24 रुपये। जब एक देश एक कानून, तो एक कानून की तरह हिमाचल प्रदेश के लिए भी बागवानों पे एक कानून होना चाहिए ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपके चैनल से सीधा ही एक मैसेज दे दिया कि कहीं हमारे लिए कांटा तो नहीं मारा हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो बातचीत नहीं करना चाहती। अगर राजनीतिक मानती है, हम तो कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं, लोग जुड़े हुए तो सभी राजनीतिक वर्ग है ना, चाहे वो कम्युनिज्म वाले हैं, चाहे कांग्रेस वाले हैं। मैं खुद भाजपा का 32 साल से एक अगला प्रहरी रहा हूँ। तो देखिए, हम सब मिलके काम करें। हमारे लिए बागवानी पहले है, राजनीति सेकेंडरी है। ये अगर सरकार अभी भी नहीं समझ रही तो इसका निश्चित रूप से जो है उनको अपना ये भुगतना पड़ेगा आगे आगामी चुनाव में। हम ये मतलब सीधा ये कि कहावत ये थी कि कर्मचारी वर्ग हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनाव में ये सरकार को महंगा पड़ेगा जो अनदेखी है? निश्चित रूप से महंगा पड़ेगा। देखिए, कर्मचारी वर्ग भी तो मेरे आपके परिवार से ही है ना मनीष जी, और तो किसी के परिवार से नहीं है। और किसान का वर्ग तो 90% वर्ग हिमाचल में किसान का है। लोअर हिमाचल में आप देखिए, कृषि तो खत्म है, वो जंगली जानवरों ने खत्म कर दी। कृषि में अब कोई नहीं। अब 1134 करोड़ का तो ये प्रोजेक्ट यहाँ सेब का था हिमाचल प्रदेश के कुछ 5-6 जिलों में, लेकिन 1688 करोड़ का शिवा प्रोजेक्ट जो है लोअर हिमाचल के लिए, जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स थे उसके लिए लाया गया। 7-8 जिलों में जो है हमारे अमरूद की खेती हो रही है और खेती हो रही है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर राज्य बने, और यहाँ की जो रोजगार है वो रोजगार का प्रेशर हिमाचल प्रदेश सरकार पे कम हो, तभी कम होगा ना अगर आप बागवानी बचाएंगे। सेब तो 5000 करोड़। देखिए, हमारे पूर्व में आंदोलन जो हुए, बड़े आंदोलन, खासकर स्कैब का एक आंदोलन हुआ था, जो 89-90 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके साक्षी यहाँ हमारे साथ बहुत है, नेटा साहब जैसे लोग हैं, उसमें भागीदारी की। उस वक्त में 3 हमारे बागवानों को जो है शहीद होना पड़ा था उसमें। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश का जो किसान बागवान है वो शांति प्रिय किसान बागवान है, और वो बागवान जो है कभी भी उग्र नहीं हो सकता। जिस तरह कुछ आंदोलन हुए जिन्होंने काफ़ी उग्र अपने प्रदर्शन किए, लेकिन किसान बागवान जो है वो
खेत खलियान में काम करने वाला होता है, अपने बागीचों में काम करने वाला होता है, वो कभी भी जो है उग्र प्रवृत्तियां नहीं करता। लेकिन बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, छठी बार हमने कहा है आपको कि छठी बार हमने आग्रह किया है, और अगर अभी भी सरकार अभी नहीं सचेत हुई तो हम इस पर फिर आंदोलन करेंगे। लामबंद हम कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखे हैं कि किसानों और बागवानों में अगर उनकी मांगों को पूरी न की जाए तो वो शिमला राजधानी में आकर आंदोलन करने का भी